से आपका A9 बनता है, तो आपका केटायन इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वजह से बनेगा। तो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन के लॉस से हमारा केटायन बन रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से आपका केटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग जानते थे कि A9 मेटल बनाता था कि नॉन मेटल, A9 नॉन मेटल, ओके। तो केटायन कौन बनाएगा आपका मेटल। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा फॉर्म्ड बाय मेटल, केटायन आपका मेटल बनाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा फॉर्म्ड बाय मेटल, मतलब मेटल के द्वारा बनाया जा रहा है आपका केटायन। अब हम लोग एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एग्जाम्पल। फर्स्ट जो फेमस एग्जाम्पल है आपका वह है आपका सोडियम आयन, ये अक्सर यूज होगा आपका। सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गया आपका सोडियम आयन। तो हमको बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11। फर्स्ट सेल में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल हो गया। तो थर्ड सेल हमारा अंतिम सेल है, अंतिम सेल को हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 1 है। तो जब कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 आ जाए तो वह हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, लॉस, और इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की वजह से हमेशा उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये हमारा सोडियम का एटम है। सोडियम घर से बाहर निकला और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो सोडियम के मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, ओके। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 11 था। तो फर्स्ट सेल में आपका हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो बन गया सोडियम आयन। तो सोडियम आयन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10। तो फर्स्ट सेल में होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए सोडियम और सोडियम आयन में से मोर स्टेबल कौन है आपका, सोडियम आयन है। क्यों, क्योंकि सोडियम आयन का ऑक्टेट आपका कंप्लीट है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मैग्नीशियम आयन। ये हो गया Mg से मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इसलिए मैग्नीशियम के मुंडी पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम आयन। अब देखिए मैग्नीशियम आयन, तो ये हो गया आपका Mg, मैग्नीशियम का सिंबल हो गया। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 11 है, परमाणु संख्या आपका 11 है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपका 12 है। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड सेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस बोलते थे, उसी तरह वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 2 है, तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो पक्का ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो ये देखिए ये हो गया आपका मैग्नीशियम का एटम। मैग्नीशियम घर से बाहर निकला और तुरंत ही 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इसलिए मैग्नीशियम के मुंडी पर आपका 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। अब बताइए ये मैग्नीशियम हमारे न्यूट्रल एटम है, उदासीन परमाणु। तो फर्स्ट सेल में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो बन गया मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो मैग्नीशियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 2 है, ओके। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम आयन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 8। तो क्या बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम आयन का ऑक्टेट हमारा कंप्लीट है, मतलब मैग्नीशियम आयन का अष्टक कंप्लीट है हमारा, इसलिए मैग्नीशियम आयन आपका मोर स्टेबल है। किसकी तुलना में, मैग्नीशियम की तुलना में। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आता है एल्युमिनियम आयन।
एल्युमिनियम के मुंडी पर 3+ है तो ये हो गया आपका एल्युमिनियम आयन। तो बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, मैग्नीशियम का 12 है, तो एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का सिंबल हो गया आपका Al। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट लेटर होता है ना एलिमेंट का वहाँ कैपिटल होता है, तो बचा हुआ जो आपका सेकेंड लेटर वह ऑलवेज आपका स्मॉल लेटर होता है। ओके, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 13। फर्स्ट सेल में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में आपका 3 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो एल्युमिनियम है कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम आपका देखिए 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो एल्युमिनियम के मुंडी पर 3 पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप कर गया। ओके, तो एल्युमिनियम अब बताइए ये न्यूट्रल एटम है कि चार्ज एटम, ये न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, ये उदासीन परमाणु आपका जिसको न्यूट्रल एटम बोलते हैं। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ये चार्ज एटम है और चार्ज में भी कैसा चार्ज है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है। इस एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में आपका 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो एल्युमिनियम आयन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बचा, हाँ कितना 30 में 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बचा 3 और 10 तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2 और सेकेंड सेल में 8, सेकेंड सेल में आपका हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो बन गया एल्युमिनियम आयन, तो एल्युमिनियम आयन का ऑक्टेट क्या है कंप्लीट। तो एल्युमिनियम आयन आपका मोर स्टेबल हो गया किसकी तुलना में, एल्युमिनियम की तुलना में। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एल्युमिनियम आयन है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आपका केस हो गया आपका पोटेशियम। पोटेशियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या बन गया पोटेशियम आयन। अब बताइए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 18 होता है कि 19? 18 होता आर्गन का। ओके, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका 19। बताइए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए पोटेशियम का फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल को के सेल बोलते थे, तो ए सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एन सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये पोटेशियम का एटम घर से बाहर निकला और 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो पोटेशियम के मुंडी पर आपका एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 था, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में बोलिए 8, थर्ड सेल में 8 और फोर्थ सेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है 1। तो पोटेशियम आयन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बचा 18। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा आपका 2, सेकेंड सेल में आपका 8 और थर्ड सेल में आपका 8। तो पोटेशियम आयन स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब उसका स्टेप पूरा है। तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। ये हो गया आपको पोटेशियम आयन। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम आयन। तो अब बताइए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 था, उसमें एक ऐड कर दीजिए, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 20। तो कैल्शियम का हो गया एटॉमिक नंबर आपका 20। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए अगर पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था तो वह 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता था, और कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम के एटम। कैल्शियम घर से बाहर निकला, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो कैल्शियम के मुंडी पर कितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया 2 पॉजिटिव चार्ज। अब इस कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में कोई दिक्कत साइलेंट कीजिए, थर्ड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ सेल में हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन।
तो कैल्शियम आपका 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो बन गया कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 18। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, सेकेंड सेल में आपका 8 और थर्ड सेल में आपका 8। तो कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो बन गया कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन बनते ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और कैल्शियम आयन इस फॉर्म में स्टेबल हो गया। ये हो गया हमारा कैल्शियम आयन। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल में हम देख रहे हैं एग्जाम्पल हो गया हमारा सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन। ये आपका फेमस आयन है कुछ। अब देखिए हम लोग कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं और उस फॉर्मूला में केटायन का नाम भी लिखेंगे। तो हम यहाँ पे 2 कॉलम बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट कॉलम है हमारा फॉर्मूला और सेकेंड कॉलम है आपका नेम ऑफ केटायन। जो फॉर्मूला लिखेंगे ना उस फॉर्मूला में केटायन का हम लोग नाम लिखेंगे। पहला जो फॉर्मूला है आपका उस फॉर्मूला आपका H हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो हाइड्रोजन पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 1। तो हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। क्या हो जाएगा नाम आपका? हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर लिख दिया हम हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट है आपका एल का नाम है आपका लिथियम। और जानते होंगे 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया लिथियम तो लिथियम के मुंडी पर 1 पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या बन गया? लिथियम आयन। क्या बन गया आपका? लिथियम आयन। नेक्स्ट है आपका Na जिसका नाम है आपका सोडियम। सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम आयन। क्या हो जाएगा आपका नाम? सोडियम आयन। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो पुराना नाम था वो नाम लिखना है और लास्ट में सिर्फ आपको आयन लगा देना है। नेक्स्ट हमारे के का नाम है पोटेशियम। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज आया तो के प्लस का नाम क्या हो गया? पोटेशियम आयन। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पोटेशियम आयन। देखिए ये हमारा RB है। RB का नाम है रुबिडियम। ठीक है, रुबिडियम आपके टाइम फर्स्ट टाइम आया हुआ सीख लीजिए। RB का नाम क्या है? रुबिडियम। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो RB प्लस बनाया तो इसका नाम हो जाएगा रुबिडियम आयन, जिसे हम लोग रूबी डी बोलते हैं ना, तो रुबिडियम आयन। ओके, तो इसका नाम हो गया आपका रुबिडियम आयन। इसका नाम आप सुनोगे CS, इसका नाम है सीजियम। हाँ, CS का नाम है सीजियम। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो CS प्लस बनाया तो इसका नाम हो गया आपका सीजियम आयन। नाम क्या हो गया आपका? सीजियम आयन। अब देखिए FR, आप जानते होंगे कि एक कंट्री है फ्रांस। ठीक है, तब FR से हो गया फ्रांसियम और फ्रांसियम पर है 1 पॉजिटिव चार्ज, इसको केटायन के रूप में बोलेंगे फ्रांसियम आयन। क्या बोलेंगे? फ्रांसियम आयन। यहाँ पर लिख दिए हम फ्रांसियम आयन। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा BE, इसका नाम क्या है? बेरिलियम। और बेरिलियम पर एक 2+, इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ, बेरिलियम आयन। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बेरिलियम आयन। नेक्स्ट हमारा Mg का नाम है मैग्नीशियम। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया मैग्नीशियम तो Mg2+ बना लिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम आयन। यहाँ पर हम लोग लिख दिए मैग्नीशियम आयन। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा Ca का नाम क्या है? कैल्शियम। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो कैल्शियम के मुंडी पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज। तो Ca2+ का नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम आयन। क्या हो जाएगा नाम आपका? कैल्शियम आयन। अब देखिए SR, आप सुनेंगे स्ट्रोंग, वीक स्ट्रोंग। तो स्ट्रोंग है ना, तो स्ट्रोंग से याद रखिएगा स्ट्रोंसियम। ठीक है, हाँ, SR का नाम है आपका स्ट्रोंसियम, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो SR2+ का नाम है आपका स्ट्रोंसियम आयन। स्ट्रोंसियम आयन।
अब देखिए नेक्स्ट है हमारा Ba। Ba का नाम है बेरियम, ठीक है, और Ba के पर 2 प्लस है तो इसका नाम हो जाएगा बेरियम आयन। क्या हो जाएगा आपका? बेरियम आयन। यहाँ पर हम लिखते हैं बेरियम आयन। नेक्स्ट है आपका Ra का नाम है रेडियम। अब जानते होंगे रेडियम का डिस्कवरी मैडम क्यूरी की थी, समझे? तो रेडियम के मुंडी पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम हो जाएगा आपका रेडियम आयन। क्या हो जाएगा? रेडियम आयन। ये हो गया आपका रेडियम आयन। नेक्स्ट एग्जांपल आपका Al। बताइए Al का नाम क्या हो गया? एल्यूमिनियम। 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो क्या बनाया? Al3+। तो एल्यूमिनियम के मुंडी पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम आयन। तो यहाँ पर हम लिख दिए एल्यूमिनियम आयन। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा NH4। अच्छा जी चीज ले लेते Fe का नाम जानते हैं आप, आयरन, इसको हम लोग बोलते हैं। फिर हम लोग Fe लिए, Fe का नाम क्या हो गया? आयरन। तो आयरन में से 2 कंडीशन होता है, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन का भी लॉस करता है और 3 इलेक्ट्रॉन का भी लॉस करता है। तो जब आयरन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो आयरन 2+ बन जाएगा। तो आयरन 2+ का नाम होता है फेरस आयन। क्या होता है नाम आपका? फेरस आयन। और जब आयरन 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो आयरन के मुंडी पर 3+ आएगा तो आयरन 3+ का नाम होगा फेरिक आयन। क्या होगा नाम? फेरिक आयन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फेरिक आयन। नेक्स्ट हमारे देखिए Cu को बोलते हैं कॉपर। ओके, कॉपर के मुंडी पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम हो जाएगा क्यूपरस आयन। क्या हो जाएगा? क्यूपरस आयन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्यूपरस आयन। अब देखिए फिर से हम कॉपर लिए, अभी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करा दिए तो कॉपर के मुंडी पर आ गया 2+, तो ये बन जाएगा क्यूपरिक आयन। क्या बन जाएगा आपका? क्यूपरिक आयन। तो यहाँ पर हम लिख दिए क्यूपरिक आयन। अब इसका नाम जानते होंगे Ag, सिल्वर। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो सिल्वर के मुंडी पर 1 पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका नाम सिल्वर आयन ही होगा। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सिल्वर आयन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा Zn2+। तो Zn होता तो जिंक, 2+ है तो जिंक आयन। इसका Zn2+ का नाम हो गया आपका जिंक आयन। ओके, अब आपका Cd है, Cd हो गया कैडमियम और Cd पर 2+ है तो इसका नाम हो जाएगा कैडमियम आयन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैडमियम, ये हो गया आपका कैडमियम आयन। ओके, अब देखिए ये हमारा Hg है जिसको बोलते हैं मर्क्यूरी। ये हमारा Hg है जिसको क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हम लोग पारा भी बोलते हैं। देखिए मर्क्यूरी ना जब 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो मर्क्यूरी के मुंडी पर 1 पॉजिटिव चार्ज, और जब मर्क्यूरी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो मर्क्यूरी के मुंडी पर 2 पॉजिटिव चार्ज। आयरन के मुंडी पर 1 पॉजिटिव चार्ज आता था तो बोलते थे फेरस। कॉपर के मुंडी पर 1 पॉजिटिव चार्ज आता तो क्यूपरस। तो मर्क्यूरी के मुंडी पर 1 पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे मर्क्यूरस। क्या बोलेंगे? मर्क्यूरस। तो Hg+ का नाम हो गया आपका मर्क्यूरस आयन। मर्क्यूरस आयन। ओके, अगर कॉपर 2+ रहता तो बोलते थे क्यूपरिक आयन, Fe3+ रहता था तो फेरिक आयन। तो अगर Hg2+ है तो क्या बोलिएगा? मर्क्यूरिक आयन। क्या बोलिएगा? मर्क्यूरिक आयन। यहाँ पर लिख दिया मर्क्यूरिक आयन। ओके, फिर यहाँ पर देखिए आप सुनेंगे Mn जिसको बोलते हैं मैग्नीज, और मैग्नीज पर अगर 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये बन जाएगा आपका मैग्नीज आयन। मैग्नीज आयन। ओके, तो देखिए चार्ज के बेसिस पर हम लोग पढ़े थे 2 टाइप का चार्ज, एक केटायन और एक आपका
एन आयन। केट आयन कौन बनाता है? मेटल। और एन आयन कौन बनाता है? नॉन मेटल। मेटल को धातु बोल रहे हैं और नॉन मेटल को अधातु बोल रहे हैं। मेटल कैसे बना रहा है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से। और नॉन मेटल एन आयन कैसे बना रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। ओके, तो हम लोग चार्ज के बेसिस पर तो दो टाइप का आयन पढ़े थे, अब हम लोग एटम के बेसिस पे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ on the basis of number of atoms, ions are of two types। अब टू को TWO भी लिखा सकते हैं, यहाँ पे हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है हमारा कि परमाणु की संख्या के आधार पर, परमाणु की संख्या के आधार पर आयंस है हमारा दो प्रकार का। कितने टाइप का? आपका दो टाइप का। चार्ज के बेसिस पे दो टाइप रहते हैं, केट आयन और एन आयन। अब लोग परमाणु के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, मतलब एटम के बेसिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए योग्य मेरा आयन और परमाणु के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो अगर आयन हमारा एक एटम से बना होगा तो मोनोएटॉमिक आयन बोलेंगे। तो आयन का एक टाइप होगी हमारा मोनो एटॉमिक आयन। मोनो एटॉमिक आयन होगी आपका, यहाँ पर लिख दिए मोनो एटॉमिक आयन। और अगर आयन एक से अधिक परमाणु से बना हो तो उसको बोलिएगा पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन, देखिए ना नाम ही लिखा हुआ है। मोनो का मतलब हो गया वन, मोनो का मतलब हो गया आपका वन। तो एक ऐसा आयन जो बना हुआ हो एक परमाणु से, उसको क्या बोलिएगा? मोनोएटॉमिक आयन। इसका लैंग्वेज हो जाएगा आपका कि आयन कंटेनिंग ओनली वन एटम। देखिए यहाँ पे बोल रहे ना कि आयन रख रहा है चाहे धारण कर रहा है सिर्फ एक परमाणु को, तो उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? मोनोएटॉमिक आयन। वही हमारा मोनोएटॉमिक आयन। अब एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्जांपल, मोनोएटॉमिक आयन का एग्जांपल। देखिए यहाँ पे मोनोएटॉमिक आयन का एग्जांपल हो गया आपका Na+, सोडियम आयन। सोडियम के एक एटम रहती है, मोनोएटॉमिक आयन हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा K+ का नाम क्या हो गया? पोटेशियम आयन, ये भी मोनोएटॉमिक आयन हो गया। नेक्स्ट हमारा Ca2+, इसको कौन सा आयन बोलते हैं? कैल्शियम आयन। नेक्स्ट हमारा O2-, इसको क्या बोलिएगा? ऑक्साइड आयन। तो देखिए यहाँ पे आयन था, तो आयन तो दो प्रकार का, एक पॉजिटिव चार्ज वाला, एक नेगेटिव चार्ज वाला है, इसलिए आपको दोनों चार्ज हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया ऑक्साइड आयन। नेक्स्ट हमारा सल्फर के मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसका नाम क्या हो गया? सल्फाइड आयन। और ये हो गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के मुंडी पर 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इसका नाम क्या हो गया? नाइट्राइड आयन। और ये हो गया आपका फास्फोरस के मुंडी पर 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इसका नाम क्या हो गया? फॉस्फाइड आयन। क्या हो गया नाम इसका? फॉस्फाइड आयन। देखिए ना सभी हमारा एक परमाणु से मिलकर बना हुआ है, इससे ये सभी हमारा मोनोएटॉमिक आयन का एग्जांपल हो गया। ओके, कोई कंफ्यूजन? अरे क्या हम लोग आते पॉलीएटॉमिक आयन में। देखिए पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, पॉली का मतलब होता है एक से अधिक। ओके, यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? यही से एक ऐसा आयन जो एक से अधिक परमाणु से बना हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक आयन। इसका लैंग्वेज देखिए, इसका लैंग्वेज हो जाएगा आपका आयन कंटेनिंग मोर
लिखा हुआ है कि वह आयन जो रख रहा है, जो धारण कर रहा है एक से अधिक परमाणु को, वही हमारा पॉलीएटॉमिक आयन कहलाता है। आप एच कोड आर कोड करके पॉलीएटॉमिक आयन लिख सकते हैं, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। यही से तुमको आंसर क्लियर हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को हम लोग EX लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ओके। EG भी आप लिख सकते हैं। तो पॉलीएटॉमिक आयन का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा NH4 पर एक पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। तो देखिए अमोनियम आयन में देखिए नाइट्रोजन के कितने एटम है, एक एटम, और हाइड्रोजन के पास कितने एटम है, 4 एटम। तो टोटल एटम कितना हो गया, 5 एटम, 5 की 6, 5। यहाँ पे देखिए अमोनियम आयन में एक से अधिक एटम है, तो अमोनियम आयन हमारा पॉलीएटॉमिक आयन का एग्जांपल हो गया, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा है आपका H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ओके। बताइए हाइड्रोजन का कितना एटम है, 3 एटम, और ऑक्सीजन का 1 एटम, तो टोटल एटम कितना हो गया, 4 एटम। तो हाइड्रोनियम आयन के पास एक से अधिक एटम है, तो हाइड्रोनियम आयन किसका एग्जांपल होगा, मोनोटॉमिक की पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक आयन। नेक्स्ट एग्जांपल आ रहे, नेक्स्ट हमारा CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। अब बताइए जो हमारा कार्बोनेट आयन है उसमें टोटल एटम कितना है, कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का आपका 3 एटम। तो कार्बोनेट आयन में टोटल एटम कितना हो गया, 4। तो क्या बोल सकते हैं कार्बोनेट आयन हमारा पॉलीएटॉमिक आयन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हमारा है PO4 3- इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन में टोटल एटम कितना हो गया, ऑक्सीजन का 4, फॉस्फोरस का 1 एटम, टोटल 5 एटम हो गया। तो फॉस्फेट आयन में एक से अधिक परमाणु है, तो फॉस्फेट आयन हमारा पॉलीएटॉमिक आयन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हमारा SO4 2- इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन में सल्फर का कितना एटम है, 1, ऑक्सीजन का 4 एटम। तो सल्फेट आयन में टोटल एटम कितना हो गया, 5। तो सल्फेट आयन के पास एक से अधिक परमाणु है, तो सल्फेट आयन हमारा पॉलीएटॉमिक आयन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हमारा HSO4- इसको बोलते थे बाइसल्फेट आयन या हाइड्रोजन सल्फेट आयन। तो हाइड्रोजन का 1 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन का 4 एटम। तो बाइसल्फेट आयन में टोटल कितना एटम हो गया, 4, 5 और 1 कितना हो गया, 6, टोटल 6 एटम है। तो बाइसल्फेट आयन के पास एक से अधिक एटम है, इसलिए ये बाइसल्फेट आयन हमारा पॉलीएटॉमिक आयन का एग्जांपल हो गया, ओके। तो कंफ्यूजन, तो इस तरह आपका केट आयन, इस तरह आपका दोस्त एन आयन, इस तरह आपका केट आयन वाला टॉपिक फुल HD में खत्म हुआ। में मेरे पास तो 4 ब्लॉक है, एक है आपका S ब्लॉक, एक है आपका P ब्लॉक, एक है आपका D ब्लॉक और एक है आपका F ब्लॉक। तो सबसे पहले दोस्त S ब्लॉक वाले एलिमेंट को याद करने का ट्रिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास दोस्त S ब्लॉक, ये हो गया आपका S ब्लॉक। तो S ब्लॉक में टोटल एलिमेंट आपका 14 एलिमेंट होता है। इस ब्लॉक में आपका टोटल 14 एलिमेंट होता है। तो जिस तरह दोस्त मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह इस ब्लॉक के 2 कंपोनेंट है। इस ब्लॉक के आपके 2 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट का नाम है आपका ग्रुप 1 और दूसरा कंपोनेंट का नाम है आपका ग्रुप 2। तो इस ब्लॉक में दोस्त 2 ग्रुप पाए जाते हैं, एक है आपका ग्रुप 1 और एक है आपका ग्रुप 2। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ग्रुप 1 को याद करने का ट्रिक पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका दोस्त ग्रुप 1। ग्रुप 1 को ही हम लोग रोमन में फर्स्ट ए ग्रुप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए फर्स्ट ए ग्रुप, और ये हो गया आपका ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में रहने वाले एलिमेंट को याद करने का जो आपका ट्रिक है दोस्त, वह ट्रिक है आपका हे ली
ना करो रब से फरियाद। जहां पर देखिए दोस्त, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 3। एटॉमिक नंबर को हम लोग दोस्त प्यार से परमाणु संख्या बोलते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 19, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 37 और CS का मतलब हो गया आपका सीजियम, तो सीजियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 55 और नेक्स्ट एलिमेंट है आपका फ्रांसियम। फ्रांसियम का सिंबल हो गया आपका Fr, जहां पर फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 87। फ्रांसियम दोस्त एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए फ्रांसियम के ऊपर में लगा दिया स्टार। तो आखिर सर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? तो एक ऐसा एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा, बीटा और गामा रेज रिलीज होता हो, उसी को हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो ग्रुप 1 में रहने वाले एलिमेंट को याद करने का ट्रिक है दोस्त, हे ली ना करो रब से फरियाद। अब हम दोस्त ग्रुप 2 को याद करने का ट्रिक पढ़ते हैं। तो ग्रुप 2 ये हो गया हमारा दोस्त ग्रुप 2, और ग्रुप 2 को ही हम लोग सेकेंड ए ग्रुप भी कहते हैं। और ग्रुप 2 में रहने वाला एलिमेंट है आपका दोस्त बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बापू, राजी। जहां पर बी आपका बेरिलियम है और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 4। Mg आपका दोस्त मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 12। Ca से हो गया आपका कैल्शियम, जहां पर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 20। Sr को बोलते हैं स्ट्रोंशियम और स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 38। Ba आपका बेरियम और बेरियम का एटॉमिक नंबर हो गया 56। फिर आपका दोस्त Ra को बोलते हैं हम लोग रेडियम और रेडियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 88। जहां पर दोस्त रेडियम आपका एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए रेडियम के ऊपर लगा दिए हम लोग स्टार। और हम लोग जानते हैं दोस्त रेडियम को डिस्कवरी करने वाले मैडम का नाम है आपका मैडम क्यूरी। रेडियम का डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है आपका मैडम क्यूरी। ये आपका दोस्त ग्रुप 2 में रहने वाले एलिमेंट का ट्रिक हो गया आपका बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बापू, राजी। अब हम दोस्त पी ब्लॉक में आते हैं। ये हो गया हमारा दोस्त पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में दोस्त टोटल 6 ग्रुप पाए जाते हैं, 6 ग्रुप। तो पी ब्लॉक में टोटल हमारा 6 ग्रुप है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ग्रुप 13 वाले एलिमेंट को याद करने का ट्रिक पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका दोस्त ग्रुप 13 और ग्रुप 13 में रहने वाले एलिमेंट का ट्रिक है आपका बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। जहां पर बी से हो गया बोरोन और बोरोन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 5। ए से हो गया एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 13। Ga से हो गया आपका गैलियम और गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31। In से हो गया आपका इंडियम, इंडियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 49। Pl से हो गया आपका दोस्त थेलियम और थेलियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 81। तो याद रखिएगा दोस्त ग्रुप 13 में रहने वाले एलिमेंट को याद करने का ट्रिक है आपका बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अब दोस्त नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं। तो पी ब्लॉक का नेक्स्ट ग्रुप है हमारा ग्रुप 13 के बाद आता है ग्रुप 14।
तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग ग्रुप 14, और ग्रुप 14 को रोमन में हम लोग फोर्थ ए ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग फोर्थ ए ग्रुप। और ग्रुप 14 में रहने वाले एलिमेंट को याद करने का ट्रिक है आपका कौन सी गीत सुनाओ प्रभु। जहां पर सी का मतलब हो गया कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 6। ए साइज से हो गया आपका सिलिकॉन, जहां पर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 14। जी से हो गया आपका जर्मेनियम, और जर्मेनियम का आपको एटॉमिक नंबर हो गया आपका 32। ए से ना हो गया आपका टीन, और टीन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 50। टीबी से हो गया आपका दोस्त लेड, और लेड का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 82। तो ग्रुप 14 में रहने वाले एलिमेंट को याद करने का ट्रिक है आपका दोस्त कौन सी गीत सुनाओ प्रभु। अब दोस्त नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप है आपका ग्रुप 15। तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग ग्रुप 15। ग्रुप 15 का आपका दूसरा नाम है 5th ए ग्रुप। तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग 5th ए ग्रुप। तो ग्रुप 15 में रहने वाले एलिमेंट को याद करने का ट्रिक है आपका दोस्त नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। जहां पर एन हो गया आपका नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 7। पी से हो गया आपका फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 15। ए एस से हो गया आपका आर्सेनिक, और आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है आपका 33। एस बी से हो गया एंटीमनी, और एंटीमनी का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 51। बी आई से हो गया आपका बिस्मथ, और बिस्मथ का एटॉमिक नंबर होता है आपका 83। तो ग्रुप 40 में रहने वाले एलिमेंट को याद करने का ट्रिक है आपका नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। अब दोस्त नेक्स्ट ग्रुप में